हरीश, हम पढ़ रहे हैं जपा बुक से। तो कल का क्वेश्चन था कि माइंड जो मन है वो डिसेप्टिव है, एक छलिया है, तो फिर हम क्या करें। तो आगे लिख रहे हैं, इसलिए शास्त्रों में इस बात पर जोर दिया गया है कि हम एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करें और वरिष्ठ वैष्णवों से मार्गदर्शन प्राप्त करें। ये महात्मा हमारे लिए परम मानदंड के रूप में कार्य कर सकते हैं। अन्यथा हम दुर्भाग्यवश मन के अस्थिर विचारों का अनुसरण करेंगे और असीमित कष्टों में पड़ जाएंगे, और यह कष्ट हमें विभिन्न योनियों में घुमाते रहेंगे। जो यहाँ बता रहे हैं कि हमारे मन में बहुत सारे विचार, भावनाएं आ सकती हैं, पर वो भावनाएं क्या सही हैं? क्या वो गुरु, साधु, शास्त्रों के निर्देशानुसार जो वास्तव में है ना, प्रेम भक्ति की भावनाएं जो हमारे मन में उत्पन्न हो रही हैं, क्या वो सही हैं? क्योंकि आपने देखा होगा, जो फिल्मों में या फिर सीरियल्स में दिखाते हैं कि व्यक्ति भक्ति के कार्य में लगा, और फिर अब उसका मन संसार में लग ही नहीं रहा है। उसने अपने बीवी बच्चे त्याग दिए, और जो उसका व्यवसाय है या फिर जॉब है, नौकरी है, उसको वो कर नहीं रहा है, घर की जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, बस भगवान की भक्ति में लीन हो गया है ना। ये सब हमने देखा है, सुना है। इसलिए आज अगर जब हम शुरुआत में कोई भी व्यक्ति इस भक्ति पथ पर जुड़ता है, तो उसके मन में ये सब विचार आते हैं। माता पिता को ना, माता पिता सोचता रहे कहीं मेरा बच्चा गलत रास्ते पर तो नहीं चला गया। अब ये कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रहा है टेम्पल में, भक्ति में। शुरुआत में तो अच्छा लगता है ना, शुरुआत में अच्छा लगता है कि अरे चलो अच्छा है, हमारा बच्चा सही रास्ते पे चल रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, कहीं गलत आदतों में तो नहीं फंस रहा है, ये तो अच्छे लोग हैं। पर जब वो देखते हैं धीरे धीरे यार ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है ना, 2-3 घंटे वो तो बैठ के माला ही जप करता रहता है, फिर घंटों भगवत गीता पढ़ता है, सिर्फ वही बातें करता है, प्याज लहसुन भी छोड़ दो। धीरे धीरे माता पिता घबराने लगते घबराने लगते कहीं अब यार ये पढ़ाई लिखाई करना तो नहीं छोड़ देगा, है ना, फिर इसके करियर का क्या होगा। इसकी जैसे अगर कोई पत्नी देखते रहे मेरा पति कुछ ज्यादा ही मंदिर जा रहा है, तो फिर वो भी घबरा जाती कहीं अब वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सब चिंताएं शंकाएं आती हैं, क्योंकि ऐसा देखा है, सुना है, और ऐसा हुआ भी है, ऐसा नहीं है, तो उनकी आशंकाएं भी गलत नहीं है। तो ये होता है जब हम भक्ति के बारे में हमारी जो गलत कॉन्सेप्ट, गलत धारणा होती है या तो हम भक्ति को अच्छे से नहीं समझते हैं, है ना। लोग कहते हैं शुरुआत में जब लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो कहते हैं प्रभु जी अब तो बस कृष्ण नाम में ही शुद्ध लग जाए, अब तो वापस नहीं आना चाहते, संसार को सब छोड़ देना चाहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं तो जब वास्तव में ये जहाँ पर बता रहे हैं कि जो भावनाएं मन में आती हैं तो सत्य है, मन में ऐसी भावनाएं आती हैं, पर वो क्या करना चाहिए? उन भावनाओं के आवेश में आकर क्या हम सब कुछ त्याग देना चाहिए? है नहीं। तो वास्तव में हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? तो यहाँ पर बता रहे हैं, भगवत गीता हमें ऐसा सिखाती है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। तो वो हमें ऐसे सिखाती है कि जब भी हमारे अंदर ऐसा कुछ विचार आए, भावनाएं आए, तो हमको क्या करना चाहिए? गुरु, साधु और शास्त्र, इन तीनों के मापदंड में रहना चाहिए। हमारे अंदर कुछ भी आता है, कुछ विचार आते हैं, कुछ करने की इच्छा होती है, तो हमें अपने गुरुजन और वरिष्ठ भक्त साधु से परामर्श लेना चाहिए कि मेरे अंदर ये इच्छा हो रही है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर वृंदावन चला, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो फिर जो साधुगण होते हैं वो हमें, जो गुरुदेव होते हैं, वो हमें उपयुक्त निर्देश देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति अपनी खुद के प्रश्न पूछने में झिझकता है, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति प्रश्न पूछता है, उसको वो उत्तर दे रहे हैं, तो उनकी बातें सुनकर वो सोचता है कि मैं भी ऐसा ही करूं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे को कही गई बात को खुद पे अनुसरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वन साइज डजंट फिट ऑल, ऐसा इंग्लिश में प्रोवर्ब है वन साइज डजंट फिट ऑल। हर व्यक्ति की बीमारी समस्या अलग है, तो हर व्यक्ति का जो उपचार है, हर व्यक्ति के लिए जो दवा है, वो भी अलग अलग है।
हो सकता है जो चीज एक व्यक्ति के लिए मना की गई है, दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्ति को उसकी अनुमति दे दी जाए। कुछ चीजें तो निषिद्ध हैं, जैसे मांसाहार करना, अवैध स्त्री पुरुष संग करना, मदिरा पान करना, जुआ सट्टा खेलना, ये तो निषिद्ध है, ये सबके लिए। पर उसके बाद ढेरों ऐसी चीजें हैं जो व्यक्तिगत रूप पर देखनी पड़ती है। कोई चीज किसी व्यक्ति के लिए उपयुक्त हो सकती है और दूसरे के लिए नहीं। तो हमेशा जब भी कार्य करें, जब भी कुछ भी करें, तो हमें गुरु साधु शास्त्र से परामर्श लेकर ही करना चाहिए। और इससे इससे क्या होगा, इससे हमारे जो जीवन का संतुलन है, हमारा परिवार, जॉब, धन, अन्य रिश्ते नाते और भक्ति में जीवन, इसमें संतुलन बना, और जो लाइफ है वो जो सब है वो सुखपूर्वक हम भक्ति के पथ पर आगे बढ़े। ये प्रश्न का इस प्रश्न को हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे, काफी लंबा प्रश्न है, इसका उत्तर काफी लंबा। तो आज एकादशी है, और इस एकादशी पर अधिक से अधिक जप जप करें, और भगवान के इस पवित्र दिन का लाभ उठाएं। ठीक है। हरे कृष्ण। आज है 20 मार्च, बुधवार।